आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 10वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। मिथिल कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन और उसके अशून्य शयन धारण करने का तथा शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है, इसमें क्या दान किया जाता है और इसका फल क्या होता है। कृपा पूर्वक मुझको सविस्तार समझाइए। यह बात सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि वह अशून्य शयन व्रत पापों का नाश करने वाला है। इसका विधान पहले ही श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैंने तुमको सुनाया। इस व्रत के करने से भी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस पापनाशक व्रत के किए बिना मनुष्य जो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्य मास में हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के पूजन को चातुर्य मास व्यतीत हो जाने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूता दान करे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाकर पीतांबर से उसको सुशोभित कर, श्वेत पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन कर, फिर ब्राह्मण के निमित्त शय्या दान करे और उसका पूजन करे तथा भोजन करावे, दक्षिणा देवे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करा के दक्षिणा तथा वस्त्र देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करे। मार्गशीर्षादि मास में भी भगवान विष्णु का पूजन करे। वह रुक्मिणी सहित भगवान का ध्यान करे। इसी प्रकार 4 मास तक भगवान का पूजन करता रहे। जिनको सनकादिक ऋषि पूजते हैं, ऐसे भगवान का पूजन करे और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ल तृतीया को समाप्त कर देवे। ओम नमो नारायण इन मंत्र से हवन करे। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करे। मार्गशीर्ष मास में विष्णु नारायण वद महे इस मंत्र से हवन करे। पंचामृत से भगवान को स्नान करावे। विष्णु धाम को जाने वाला मनुष्य यह सब कार्य अवश्य करे। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास में छत्रदान का क्या महत्व है? कृपा करके वह भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि वैशाख मास में शुभ कृत्यों की कथा सुनकर मेरी कभी तृप्ति नहीं होती। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री का दान देता है, उसको अनंत फल मिलता है। इस संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में हेमकांत नाम वाला बंगाल देश में एक राजा था। वह राजा कुशकेतु का पुत्र था तथा अनंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने के लिए वन में गया और वहां पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया, तो मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सर्तीय नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह मालूम नहीं हुआ कि कौन आया है और वह निश्चिंत होकर बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी सम्मान न कर सके। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि हे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु इस समय समाधि अवस्था में बैठे हुए हैं। उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब क्रोधित होकर राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, मैं बहुत थक गया हूँ और तुमने कुछ भी मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना उनकी आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा वचन सुनकर राजा ने क्रोध से अपना धनुष उठा लिया। मुझसे दान लेकर मुझको ही शिक्षा देते हो? ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा।
इससे वह शिष्य भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया। जब आश्रम में कोई न रहा तो आश्रम की सब वस्तुएं लेकर राजा और उसके सैनिकों ने खूब भोजन किया। सायंकाल जब राजा अपने घर पर आया तब उसके पिता राजा शतकेतु ने सब वृतांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर के बाहर निकाल दिया। जब पिता ने उसको त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसको सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते फिरते 18 वर्ष बीत गए। तो एक दिन चित्र नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आ गए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उनके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों की एक छतरी बनाई और मुनि के सिर पर लगा दी। तुम्बी का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि की मूर्छा निवृत्त हो गई और हेमकांत की बनाई हुई छतरी को लेकर मुनि की इंद्रियों में चैतन्य आ गया और वह धीरे धीरे ग्राम में पहुंच गए। इस पुण्य से उसकी 300 ब्राह्मणों की हत्या का पाप क्षण भर में नष्ट हो गया। तब हेमकांत ने बड़ा आश्चर्य किया। उसके द्वारा इतने कष्ट देने पर भी वह सब हत्याएं कहाँ गईं, कैसे दूर हो गई। इस प्रकार जब यह बात सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसको संघ्राणी का रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 भयंकर यमदूत दिखाई दिए और हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधकर धन दान को याद करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक सेन को आज्ञा दी कि तुम अभी जाकर यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्र दान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। वह निष्पाप है और भक्त है तथा उसके पिता कुशकेतु से कहो कि तुम्हारा पुत्र धर्म से रहित है परंतु वैशाख मास में निरत होने से मेरा प्रिय है। इसने यद्यपि बहुत बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित ऋषि की रक्षा की है और वैशाख मास में छत्र का दान किया है। इससे वह निष्पाप हो गया है एवं पुण्य के प्रभाव से वह शांत स्वभाव जितेंद्रिय तथा निष्पाप हो गया है और चिरायु भी हो गया है। वह सब गुणों में तथा वीरता में तुम्हारे ही समान है। अतः उसको राज्य का भार सौंप दो क्योंकि वह बड़ा बलवान है। फिर विश्वक्सेन हेमकांत को अपने साथ लेकर उसके पिता के नगर में गया, जिसको देखकर कुशकेतु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। फिर भगवान के पार्षद विश्वक्सेन को देखकर बड़ी श्रद्धा से उनके पैरों में गिर पड़ा और दंडवत करके दिव्य मंत्रों से उनकी स्तुति की। विश्वक्सेन ने जो कुछ भगवान की आज्ञा थी सब कुशकेतु को सुना दी और कुशकेतु भी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर विश्वक्सेन की आज्ञा अनुसार तप करने के लिए वन में चला गया और विश्वक्सेन हेमकांत को समझाकर तथा धन्यवाद देकर श्वेत द्वीप में चला गया। तब से प्रतिवर्ष ऐसे धर्मों को करता हुआ हेमकांत सब जीवों पर दया करने में दीक्षित एवं सब पत्नियों से युक्त तथा पौत्रों से संपन्न अनेक भोगों को भोगता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त किया। वैशाख मास से अधिक और कोई धर्म पापों को नाश के लिए नहीं है। यह पापों का नाश करने के लिए जलते हुए ईंधन का काम करता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब पदार्थों को देने वाला है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में छत्रदान प्रशंसा रूपी नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।
तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।